सबसे पहली बात तो कौम को मुबारक देनी चाहिए कि इंसाफ का अमल तेज़ हो रहा है। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा हुई तो एक मॉनिटरिंग जज भी लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसका आज भी उन्होंने हवाला दिया, और फिर भी वो 1 साल तक वो सज़ा होने में लग गया। अबानी पीटीआई को 6 महीने में होगी, तो हसनात के अबू ने कासिम के अबू के साथ जो करनी थी वो फ़र्ज उन्होंने पूरा कर दिया। बात ये होती है कि चीज़ें चलें, वो एक तरीके से कर ली जाए ना, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं करार आ जाता है को ओपन कोर्ट में वो हो जाए, सारा कुछ लोगों को सामने हो जाए, अब जेल के अंदर। और फिर जिस तरह से कल अल्लाह के फजल से 18 गवाह भुगताए हैं जज साहब ने, तो कमाल ही कर दिया है। मतलब गिनीज में शायद नाम चला जाए इनका। और हमारी अदलिया की रेटिंग ऐसे ही तो नहीं इतनी शानदार। ये साइफर वो मामला है जो शुरू में मुसलसल एक बयानिया बनाया गया कि कुछ भी नहीं है, ये सिरे से है ही नहीं है। अच्छा, अमरीकियों को आप उनसे एहतजाज भी कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो कागज़ का टुकड़ा था, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कुछ नहीं, इसका वजूद ही कोई नहीं है। और फिर अचानक पता चलता है कि बड़ा उसका शानदार वजूद है। और इसके लिए बुनियादी तौर पे जो चीज़ें हैं ना, अगर आप समझ रहे हैं कि लोगों को नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, तो एक चीज़ तयशुदा थी कि जी ये सज़ा दी जानी है और सज़ा दे दी गई। और इलेक्शन से पहले चूंकि कायद को हुई थी, इसलिए बानी को भी इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। एक अलबत्ता ज्यादती की जज साहब ने, मेरे कायद के बराबर तो सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, उनको भी 10 साल की दी गई थी। कुछ 2 साल ज़्यादा ही कर लेते तो कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन शायद ये फिगर भी जज साहब को पसंद होगा, उस वक्त के जजों को वो फिगर पसंद था कि जी 10 मतलब वो होना चाहिए, बट ठीक हो गया, 10 कर दिया। अब आप कह रही हैं कि सियासतदानों की गलती। सियासतदानों की दुआ सिर्फ एक गलती है कि वो अवामी वोटों की बजाय कंधे पे सवार होकर आना पसंद करते हैं। लेकिन किसी भी सियासतदान को जब इस तरीके से जो अवाम में मकबूल हो, उसे सज़ा होती है, तो फीलिंग तो आती है। कुछ लोग जो उनके मुखालिफ होते हैं वो खुश हो जाते हैं, जो उनके हामी होते हैं वो कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला है जी। और बड़ा फ़र्क होता है कि जब किसी को सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक दे, और वो थे यूसुफ रज़ा गिलानी और वो थे नवाज शरीफ, जिनको सज़ा एक लम्हे में दी गई और फारिग हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये किया कि वो इक़्तिदार से नहीं हटे तो दूसरा बेंच बना और उससे वो फारिग हो गए। और नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई ना अहली की, पनामा से अकामा निकाल के ब्लैक लॉ डिक्शनरी पे, वो फ़ौरन हट गए। उन्होंने अपना एक बयान दिया कि 5 लोग ये थे जिन्होंने मतलब एक तनख्वाह जो नहीं ली उसके ऊपर किया। अब उसके बाद मॉनिटरिंग जज जो आया था ना सुप्रीम कोर्ट का, वो आया था कि जी एक JIT की रिपोर्ट बनवाई गई जिसमें से कोई पेपर नहीं निकला, और वहां पे फिर उसको सजा दिलवाने के लिए वो मॉनिटरिंग जज एजाजुल हसन मरहूम रिटायर साहब जो है वो फौरी तौर पे वहां पे हर बंदे को बुला के पूछते थे कि जी बताएं नैब के लोगों को बाकायदा इंस्ट्रक्शन। और मैं तो मुसलसल ये बात कहता आ रहा हूँ, मैं किसी के रिटायरमेंट के बाद बात नहीं करता, सामने बात करता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि कैसे फर्क है कि एक शख्स जिसको ओथ ये हो कि मैं जो चीज मेरे इल्म में लाई जाएगी जो मेरे हल्फ के मुताबिक होगी और मैं वो लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, वो उसकी ऐलानिया खिलाफ वर्जी करता है। नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम था, कभी उसने पाकिस्तान के उन स्टेट सीक्रेट पे बात नहीं की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं की, भुट्टो फांसी चला गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में सजा हो गई, इन्होंने वो लब कुशाई नहीं की जो इन्होंने जहर अफशानी की एक अदम एतमाद के ऊपर जाने पे। फर्क बड़ा है कि एक शख्स उकसाता है लोगों को, वो 9 मई करा देता है कि चूंकि मेरा इक़्तिदार नहीं रहा लिया मैं रहने नहीं डरा रहे थे, वो सिर्फ बता रहे थे कि अगर आपने ये हमारी हुकूमत उलटने की कोशिश की तो हम कर सकते हैं कुछ भी, मतलब वो दिखा नहीं रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि वो ओरिजिनल साइफर तो नहीं था। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, जो मजीद साहब वहां थे अमेरिका में, जो हमारे सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स थे, इन 3 के बयान पे इमरान खान को सजा हुई है।